हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो किसी भी चार्ज, कोई भी एक चार्ज रखा हुआ है ना, प्लस क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज या माइनस क्यू कोई भी चार्ज रहे, तो इस चार्ज से लेकर के इनफिनाइट तक एक फील्ड क्रिएट होता है। इस चार्ज से लेकर के इनफिनाइट तक एक फील्ड क्रिएट होता है। हम ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं कि किसी भी चार्ज के अगल बगल वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करे। क्या बोले? किसी भी चार्ज के अगल बगल का वो रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसी को क्या बोलते हैं? इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, ये एक हाइपोथेटिकल रीजन होता है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं तक होगा। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होता है? इनफाइनाइट तक। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक रीजन है। तो वही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी कंसेप्ट यूज्ड टू एक्सप्लेन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ये क्या है? एक इमेजिनरी कंसेप्ट है और ये क्या एक्सप्लेन करता है? नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट जैसे कि दो चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, दूर दूर है, फिर भी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्योंकि क्यों फोर्स लगाता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो समझेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज रीजन around a charge particle such that if any other charge comes inside this region then force is exerted on the charge। वही बात बोला कि किसी भी चार्ज के अगल बगल का रीजन जिसमें कोई दूसरा चार्ज इंटर करे तो इस चार्ज पे फोर्स लगे, ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो उसी रीजन को इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एग्जिस्ट टिल इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक एग्जिस्ट करता है? तो इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है। अब एक बात समझेंगे, अगर यहां पे चार्ज है Q और यहां पे एक चार्ज है कैपिटल Q, इनके बीच का डिस्टेंस है R। यहां पे चार्ज है 2Q और यहां पे चार्ज है Q, इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या है? R। तो क्या इन दोनों में कोई चेंजेस है क्या? हाँ, देखो क्या चेंज है। इस Q की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा और इस 2Q की वजह से इस Q पे फोर्स लगेगा, क्या सेम लगेगा? क्या नहीं, फोर्स अलग अलग लगेगा। ठीक है, फोर्स अलग अलग लगेगा। क्यों फोर्स अलग लगेगा? क्योंकि यहां पे चार्ज Q है, यहां पे चार्ज 2Q है, मीन्स यहां पे फोर्स ज्यादा लगेगा, मीन्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक रीजन है, लेकिन जो हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। ठीक है, ऐसे आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मींस फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी फाइंड करना है। वो क्या होता है इंटेंसिटी, अभी देखते हैं। तो इंटेंसिटी पहले समझ ले, यहां Q और Q है, यहां 2Q और Q है, तो यहां पे इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा? ज्यादा होगा, यहां पे इंटेंसिटी कम होगा। तो यही हम फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा क्या है। एक चार्ज Q है, इस चार्ज पे कोई फोर्स लगा F,
क्या बोले, एक चार्ज क्यू है, इस चार्ज पे फोर्स लगा F, मीन्स F चार्ज पे फोर्स की, सॉरी Q चार्ज पे फोर्स लगा F, तो यूनिट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, F अपॉन Q, और इसे ही बोलते हैं इंटेंसिटी, इसे बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हम कैसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स ये क्या है, सोचो ना, ये F क्या था, Q चार्ज पे जो फोर्स था, और ये भी क्या है, फोर्स है, लेकिन यूनिट चार्ज की वजह से। तो फोर्स experienced by an unit positive charge is called intensity of electric field। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, या ऐसे बोलेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करे उसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल ए। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, F अपॉन Q। सबसे पहले बताइए कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर, तो ये होगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और चार्ज में कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो ये ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। यहां तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड में, बात समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगा, तो हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी होगा। अभी हम देखेंगे कैसे होगा और क्या होगा। चलिए, अगर यहां पे हम बोले इसका यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब इसका यूनिट हो गया। चलिए देखिएगा, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और यहां पे कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। अब अगर हम बात करें तो यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां पे क्या रखेंगे, प्लस क्यू, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के आगे भी साइन पॉजिटिव, यहां फोर्स के आगे भी साइन पॉजिटिव, और ये तो स्केलर ही है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो ध्यान दें कि अगर कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो किधर लगेगा, या फोर्स अगर ये दिया हुआ है
तो चार्ज किधर, दोनों चीज एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, या फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। याद रखें, अगर F इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, F इक्वल टू क्यू ई, फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और वही इस पे अगर निगेटिव चार्ज रखते, माइनस क्यू चार्ज, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते, E वेक्टर इज माइनस F वेक्टर डिवाइडेड बाई, सॉरी, F वेक्टर डिवाइडेड बाई माइनस क्यू, चार्ज कितना है, माइनस क्यू। मीन्स यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और फोर्स वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पे फोर्स किधर लगता, इस डायरेक्शन में, मीन्स F इधर लगता। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स इफ अ पॉजिटिव चार्ज is placed inside an electric field, then the force exerted on charge in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर यहां पे निगेटिव चार्ज रखे, इफ अ निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज, इफ अ नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, then the force exerted on the charge in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही बात समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ देखिएगा, एक एग्जांपल देखते हैं। अगर इस डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे 2 कूलम का चार्ज रखा हुआ है और पूछा जाए कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और कितना, Q इंटू ई, Q कितना है 2E, मतलब कितना लगेगा 2E न्यूटन लगेगा। अगर वही रहता कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे -3 कूलम का चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और कितना, फोर्स इक्वल टू QE, और वो फोर्स Q के जगह पे -3 और E के जगह पे E, मतलब 3E लगेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 3E ही होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। पॉजिटिव पे सेम डायरेक्शन में और नेगेटिव पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या होगा समझेंगे। एक चार्ज है कैपिटल क्यू, एक चार्ज है स्मॉल क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस है आर। इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कुछ फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा F, और वो फोर्स कितना होगा, तो के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो फोर्स है जो Q चार्ज पे लगा। ये कितने चार्ज पे लगा, Q चार्ज पे लगा। तो Q चार्ज पे लगा फोर्स कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। Q चार्ज पे फोर्स लगा के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। तो यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन स्मॉल q इंटू आर स्क्वायर। Q से Q कैंसिल, यानी कि यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लगा वो लगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज KQ अपॉन आर स्क्वायर। दो तरह का चार्ज था, एक ये चार्ज था, एक ये चार्ज था। तो याद रखिएगा यहां पे कौन सा चार्ज होगा, जिसके वजह से फोर्स लगा। ठीक है, जिसके वजह से, किसी भी चार्ज पे खुद के वजह से फोर्स नहीं लगता है, किसी भी चार्ज के खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से भी फोर्स नहीं लगता है। किसी पे किसके वजह से फोर्स लगेगा, दूसरे चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, उसके वजह से। अब इस पे किसके वजह से फोर्स लगेगा, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स नहीं लगेगा। एक्चुअली इसके वजह से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन इसको एक्सपीरियंस होगा इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस पे फाइंड करना है तो के कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर, इस पे फाइंड करना है। तो अगर इस पे फाइंड करना होगा तो के स्मॉल q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझेंगे एक चीज और, कहने का मतलब यह है कि एक कैपिटल Q चार्ज है, पॉजिटिव कैपिटल Q चार्ज है, यहां से R डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट P पे एक चार्ज है Q। तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इधर होगा। हम बताए थे ना कि आप क्या करो, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होता है, तो इससे दूर डायरेक्शन बना दो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ अपॉन आर स्क्वायर। वही अगर यहां पे एक माइनस Q चार्ज होता और इसके वजह से यहां से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P पे जिसका चार्ज स्मॉल q है, इसके वजह से अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इधर, और इसका इंटेंसिटी होगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर और निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर। ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकलता हुआ दूर जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के ओर आता है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पॉइंट चार्ज की वजह से, वेक्टर फॉर्म में क्या होगा तो समझिएगा। इसके वजह से यहां पे इधर था फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ये था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो था ना वो था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर ये वाला वेक्टर आर वेक्टर है तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर लिखना है तो इस मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन लिख देंगे। तो डायरेक्शन कैसे लिखें, किसका डायरेक्शन, यही आर वेक्टर का डायरेक्शन, मींस यूनिट वेक्टर आर। यूनिट वेक्टर आर मल्टीप्लाई करने से सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो ये मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन आ गया। और यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर। ठीक है, और वेक्टर आर ये वेक्टर है। इस पे बेस्ट अभी क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, एक और चीज देखिएगा, अगर ऐसे दिया हुआ है कि एक यहां पे +4 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस 4 कूलम चार्ज की वजह से एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक सी, डी और ई, इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। इस +4 कूलम के वजह से इन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो सबसे पहले जैसे ए पॉइंट पे अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो इसको ज्वाइन करेंगे, और बताए थे प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इससे दूर होता है, तो इससे दूर यानी कि इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मान लो कुछ E1, यहां पे जो सॉरी यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसको ज्वाइन करके इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, यहां पे जो होगा इससे दूर, यहां पे जो होगा वो इससे दूर, इससे दूर ED। ठीक है, अगर ऐसा ना होकर के ये रहता, एक -5 कूलम चार्ज रहता, इसके वजह से इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे पूछता, तो क्या करते, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर होता, यहां से इसको ज्वाइन कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको बनाने आई थिंक आ गया होगा कि इस पॉइंट से इसको जोड़ दो, और नेगेटिव चार्ज है तो इसकी ओर, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर। अब वेक्टर फॉर्म पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, अगर ओरिजिन पे, इट इज ओरिजिन, 5 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, +5 कूलम चार्ज रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से 2,2,5 या 2,2,3
पॉइंट ए है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कैसे पता चलेगा कि वेक्टर फॉर्म यूज करें? जैसे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, जब पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे? वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। कूलम्ब्स लॉ में भी ये चीज डिस्कस किए थे, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो देखिए, सबसे पहले इस +5 कूलम्ब के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो इसको इससे ज्वाइन करो, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर। यहां पे कितना चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो चार्ज इसका रखेंगे। तो यहां पे 1 कूलम्ब रहे, 2 कूलम्ब रहे, लेकिन हमें इंटेंसिटी अगर बोलेगा तो हम कितना एज्यूम करेंगे यहाँ पे कि 1 कूलम्ब है और उसके वजह से कितना फोर्स लग रहा है। चलिए देखिएगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। ठीक है, इस वाले क्यू का तो कोई सेंस ही नहीं था। क्यों? क्योंकि जितना भी ये चार्ज था उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस इसके वजह से निकालना है। तो इस चार्ज को देखेंगे, तो आर वेक्टर पहले निकालते हैं कि आर वेक्टर यहां का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, 0, 0 और यहां है 2, 2, 3। तो ये है आर वेक्टर, इसे एज्यूम कर लीजिए कि यहां से ये है आर वेक्टर। तो 2 - 0 यानी कि 2i कैप, फिर 2 - 0 यानी कि 2j कैप, 3 - 0 3k कैप। ये है आर वेक्टर, मीन्स ये आर वेक्टर हो गया। ये आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √2a² + 2a² + 2a², यानी कि 12 √12। ठीक है, √12 का मतलब 2√3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो क्या बोलेंगे? के की जगह पे के रहने दो, क्यू के जगह पे 5 कूलम्ब अपॉन आर क्यूब के जगह पे इसका क्यूब करेंगे, 2√3 का क्यूब इंटू आर वेक्टर, यानी कि ये 2i कैप + 2j कैप + 3k कैप। तो ये 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3। ठीक है, तो 5k अपॉन 24√3 इंटू ये वेक्टर। तो ये हो गया इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी में थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं, कि एक पॉइंट यहां पे है 1,1,1 और यहां पे चार्ज है 10 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट है 5,4,3 पॉइंट P। तो हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ कि कितना होगा। तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ अपॉन RQ इंटू वेक्टर R। अब ये वेक्टर R क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज है ना। अच्छा, ऐसा करो कि नेगेटिव कर देते हैं, यहां पे -10 कूलम्ब कर लेते हैं। ठीक है, -10 कूलम्ब अगर करते हैं तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव की ओर, मीन्स ये होगा आर वेक्टर, आर वेक्टर ये होगा। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो आर वेक्टर क्या लिखेंगे? 1 - 5 यानी -4i कैप, 1 - 4 -3j कैप, 1 - 3 -2k कैप।
ये हो गया आर वेक्टर। अगर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो 16, 9 एंड 4 यानी कि √29। अब अगर हमसे बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ तो K Q के जगह पे 10 RQ √29 का पावर क्यूब इंटू वेक्टर R -4i कैप -3j कैप -2k कैप। इसका √29 का मतलब है 29 का पावर 1/2, तो इसको लिख लेंगे 29 का पावर 3/2 इंटू 10k -4i -3j -2k कैप। तो ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। जैसे यहां पे एक चार्ज है, ये पॉइंट है, यहां पे -3 कूलम्ब का चार्ज है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये कोई सेकेंड पॉइंट है जहां पे +2 कूलम्ब है, एक थर्ड पॉइंट है, यहां पे 5 कूलम्ब चार्ज है, ये फोर्थ पॉइंट है -2 कूलम्ब चार्ज है। ठीक है, इस पे पूछे कि भाई बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। ठीक है, इस पॉइंट पे इस 2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ हो तो मान लो कि ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस है R1, ये है R2। चार्ज को नेगेटिव Q1 लिखो, सबसे अच्छा रहेगा, -Q1, ये +Q2 +Q3 एंड -Q4। ये R1, ये R2, ये डिस्टेंस R3 और ये डिस्टेंस R4। तो ये इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर, नेगेटिव चार्ज की वजह से, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1। और आप फाइंड कर सकते हैं ना, KQ/R², तो KQ1/R1²। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर, 3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर, और 4th की वजह से नेगेटिव है तो इधर ही होगा E4। तो अगर हमें बोले कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है ना, तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे और सबको ऐड कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। मीन्स E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर, ये जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, मीन्स वेक्टर सम। तो अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।